Now we are interacting with the Tapir Gao, member of parliament from Arunachal Pradesh. एलिगेशन लग रहे हैं बीजेपी सरकार के ऊपर करप्शन के, तो आप क्या कहेंगे? रैली जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं लोग, तो ये तो हर डिपार्टमेंट पे लग रहा है। आपकी सरकार है, आप कहते हैं करप्शन फ्री सरकार है, तो क्या कहेंगे? देखिए, एलिगेशंस का कोई सीमा नहीं है एंड ऑल द एलिगेशंस कैन नॉट बी प्रूव ट्रूथ। तो इसलिए डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, दे आर एंजॉइंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और हर एलिगेशन सच्चाई है ये भी कहा नहीं जा सकता है। तो इसलिए ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और उसको ऐसे नहीं करके सीएम साहब ने जैसे कहा, अगर आपको सच्चा दिल से सही में करप्शन है, आपको प्रूफ चाहिए, तो नाहौर लोगन में कोर्ट है। कोर्ट तो हेयरिंग पे हेयरिंग चलती रहती है, काफ़ी टाइम लगता है, पैसा लगता है कोर्ट्स में। दिल्ली पहुंच के जस्टिस मिलेगा? दिल्ली कहते हैं मोदी तक जाएंगे। देखिए, मोदी साहब जस्टिस देने वाला नहीं है, जस्टिस देंगे कोर्ट। मोदी साहब भी फुल प्रूफ के साथ ही देंगे, तो इसलिए आप इसको चिंता मत कीजिए। बीजेपी अध्यक्ष को मिलिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिलिए, प्राइम मिनिस्टर को मिलिए, वो भी बिना सबूत के, बिना प्रूफ के कोई जजमेंट दे नहीं पाएंगे। तो अगर जजमेंट चाहिए, सीएम साहब ने जैसे कहा, आप कोर्ट में जाइए, जस्टिस निकालिए। तो इसके बिना आप जो बोलता है, एलिगेशंस लगाते हैं, तो आप सर्टिफिकेशन कैसे बोल सकता है, दे सकता है कि ये सच है? सरकार स्टेबल है सर। ये जो बीजेपी की सरकार कह रहे हैं र्यूमर्स है, सफल मिनिस्टर के सफल होंगे, अलग अलग एमएलए अलग अलग कैंप बन गए हैं, ऐसा र्यूमर्स जो चल रहे हैं। देखिए, ये मिनिस्टर रिसापुल करेंगे, ये बीजेपी कैंप से नहीं है, ओपोजिशन कैंप से है। ओपोजिशन का क्या रोल है? तो र्यूमर फैलाना, गलत बातें मीडिया में बताना, मिनिस्टर दरोप करेंगे। कोई मिनिस्टर दरोप करने का लीडरशिप में नहीं है। तो ओपोजिशन असेंबली के बाहर में र्यूमर फैला रहा है ना, इस र्यूमर को आप सच्चाई मत मानिए। देखिए, पेमा सरकार में ना रिसाफुल है, ना दरोप है, ना कोई किसी से अगेंस्ट है। ऑलरेडी पेमा खांडू साहब ने बता दिया, ही इज़ आवर लीडर, व्हाट एवर ही सेड दैट इज़ द फाइनल एंड सच्चाई है। अलग अलग मतलब ये कि मंत्री को ड्रॉप किया जा सकता है, अलग अलग कुछ बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं होगी और सरकार भी स्टेबल नहीं है, इसके र्यूमर्स के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये पॉलिटिकल इश्यूज है और ये कैबिनेट रीशफल और ये न्यूज़पेपर पब्लिश करने का ये कितना ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक नहीं है, और किसी को मालूम नहीं है। यहाँ तक कि हमारे चीफ मिनिस्टर को भी मालूम नहीं है। परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग का बाजार में क्या बातें कर रहे हैं वो तो मुझे मालूम नहीं है, कारण इसका हमारा पास कोई आइडिया नहीं है। लेकिन ज़रूर ये है कि आपका एक क्लास में 100 विद्यार्थी हो तो कौन इंटेलिजेंट है, कौन इंटेलिजेंट नहीं है, वो तो चर्चा करते हैं, और टीचर लोग भी देखते हैं कौन होमवर्क करते हैं, कौन नहीं करते हैं, उसको भी देखते हैं। ये तो पीपल एनालिसिस होगा, इसको कौन इसको कह पाएगा? देखिए, बहुत ज़्यादा रैली चल रही है, अलग अलग ये दिल्ली तक लोग जा रहे हैं, ये जो पूरे स्टेट में आप एक एमएलए हैं, तो आप क्या कहेंगे ये सरकार कैसी चल रही है? क्योंकि हर डिपार्टमेंट में जो एलिगेशंस है, इसको आप क्या जस्टिफाई करते हैं और ये जो रैली को सपोर्ट करते हैं? देखिए, ये जो है करप्शन बोल रहा है, इसमें हम तो सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनका जो मकसद है, आप हम लोगों का प्लेटफॉर्म में लाओ, ये धरना करके दूसरा स्टेट में जब दिल्ली चलो, ये सब अपना स्टेट का भी इमेज खराब होता है। ऐसा तो हमारा तरफ से तो कोई गवर्नमेंट का ऐसा करप्शन उसका प्रूफ देखा नहीं है। आपको चाहे तो आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट से ले लीजिए। काफ़ी टाइम लग जाता है कोर्ट में, गरीब आदमी या इतनी टाइम उनको हेयरिंग पे हेयरिंग लगातार होती रहती है, ये लोगों का विश्वास उठ रहा है कोर्ट से। नहीं, ये तो आपका जो बोल रहा है, कोर्ट ने तो क्वाश किया है ना दिल्ली में भी, तो कि ये जो करप्शन ऐसा तो दिखाई नहीं दिया बोलकर। इसका जितना आप इसको गवर्नमेंट को बोल रहे हैं, गवर्नमेंट इतना करप्शन नहीं है, हम तो देखा है। और ये जो है आप कि आप करप्शन रहते गवर्नमेंट है, ऐसा तो अभी तक हम तो देखा नहीं, मेरा तरफ से तो कोई गवर्नमेंट का करप्शन देखा नहीं है। विपक्ष के आप नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, यहाँ पे अरुणाचल में अलग विपक्ष के ज़्यादा नेता नहीं, ज़्यादा एमएलए लेजिस्लेचर्स नहीं है, लेकिन अभी करप्शन की रैली चल रही है, जगह जगह ये बात चल रही है कि वो दिल्ली तक भी मार्च पास कर रहे हैं लोग, बहुत ज़्यादा करप्शन है। तो आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते? कांग्रेस के हो क्या आप लोग, क्यों आवाज़ नहीं उठाते? नहीं, करप्शन वाला केस को अगर, मेरा एक अंग्रेजी में कहावत है, व्हाट वी से is that let 1,000 criminals go unpunished but never punish an innocent man। अभी जो उनका जो मुद्दा है, चाहे जितने भी
ये एक डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, उनका पूरा हक होता है उनको जाने का, इसमें हम रोक नहीं लगाएंगे। और उसका क्या अच्छा है या उसका क्या परिणाम अच्छा होगा या बुरा होगा वो हम नहीं बोल सकते। वो हमारा उनका अपना प्रधानमंत्री जो है वो अपना बीजेपी के हैं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री वो बीजेपी के हैं। अगर वो देखते कि नहीं इस प्रावधान में अगर इसमें अगर उसमें कुछ वो ढूंढते हैं कि यहाँ में उसमें खामियां हुई है, इसमें कुछ गलतियां हुई है, वो अपना एक्शन लेगा। वो अपना कोर्ट है, अपना लॉ है, लॉ का मुताबिक, क्योंकि जो किसी में तो लगातार हेयरिंग नहीं चलती रहती है, लगातार हेयरिंग चलती है। हाँ, वो मैं उसके आपके मैं बहस नहीं करूँगा, क्योंकि देखो जब करप्शन का बात करेंगे तो ये जो कह रहे हैं कि उन्होंने इसमें कुछ काम किए थे, कॉन्ट्रैक्ट किए थे, तो अगर मुझे मेरा जानकारी है कि इनके जो स्वर्गीय पिताजी थे वो हमारे दोस्त हैं, तो पेमा खांडू जी तो मेरा बेटा समान है। तो उनके जो मैंने रिकॉर्ड्स देखा था उस समय ना वो एमएलए थे, ना वो एक सरकारी ऑफिसर थे, वो एक कॉन्ट्रैक्टर था। और कॉन्ट्रैक्टर को तो हम मना नहीं कर सकते, आप कॉन्ट्रैक्ट करो या ना करो। सीएम बनने के बाद तो सर नहीं, सीएम बनने के बाद वही है, और खुद उन्होंने अपना सफाई दिया है। उन्होंने कहा है कि सीएम होने के बाद या पॉलिटिक्स में आने के बाद जितने भी उनके कंपनियां थे, जितने भी अपना वो जो जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में जो लिखा है वो तो ही हैज सरेंडर्ड देम, एंड फैमिली करता है, बच्चे करते हैं। आई हैव नॉट मच टू कमेंट ऑन दैट, बिकॉज दर्जी खांडू जब वो चीफ मिनिस्टर थे उस समय वो बेटा कॉन्ट्रैक्ट करता था, तो उस समय में कोई भी नहीं बोला था, उसको कोई आवाज़ नहीं उठाया था। तो अभी उठा रहे, ठीक है, उठाएगा, उसका हक है। अभी उसको आप प्रमाण कीजिए, आप प्रमाणित कीजिए नहीं है या आपने गलत कर रहा है, ये अभी वो भविष्य में बताएंगे, और कोर्ट है, कचहरी है, वो करेंगे, और पब्लिक है, आम जनता है, सब देख रहे हैं। और इफ़ यू थिंक दैट नहीं आई डू कॉन्ट्रैक्ट एंड आई डू एक पर्सनल मैं करता हूँ और उसमें करप्शन है, तब आपका अपना मान्यता के ऊपर, लेकिन हम किसी पे हम दोषी नहीं करेंगे। और आप कहते हैं आप विपक्ष के हो गए, क्यों नहीं उठा रहा है? देखिए, विपक्ष होते हुए और सब चीज़ में हम विपक्ष करेंगे, वो गलत है ना। वी आर ए कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन। हम यहाँ में हमारा क्षेत्र में कैसा काम करेंगे, हम अपना लोगों को किस पर भरपूर हम अपना उनको जो बेरोजगारी का समस्या इसको कैसा हम इसका हल करेंगे, हम किस प्रकार से हमारा यहाँ के लोगों का जो आमदनी उसको बढ़ाएंगे, वो हमको सोचना। हमको कहाँ करप्शन और कहाँ केस कोर्ट कचहरी मैं क्यों जाऊँ।